हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना सब? एकदम बढ़िया। ठीक है, ध्यान रखना अपना, है ना? चलो शुरू करते हैं। करें शुरू। देखो, कल हमने गुणा और भाग करना सीखा था, है ना? आज क्या सीखेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती निकालना। ठीक है? वो जब जोड़ बाकी कर रहे थे अपन, जब जोड़ रहे थे और घटा रहे थे, तब भी अपन एलसीएम निकाल रहे थे। तब भिन्नों का एलसीएम नहीं निकाल रहे थे, तब अपन है ना नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकाल रहे थे। ठीक है ना? ये अलग है। ये टॉपिक क्या है? भिन्नों का। पूरे भिन्न का एलसीएम निकालना है। इसका और इसका एलसीएम निकालना है। इसका और इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है? तो ये टॉपिक क्या है? इसका और इसका एलसीएम निकालना है ना? आई बात समझ में? चलें आगे। देखो, एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? एलसीएम। दूसरा है एचसीएफ। ठीक है? कोई भी दो भिन्न दिए, 2 3 4 कितने भी भिन्न दिए हैं, उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्ती और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक। क्या करेंगे? ऊपर ध्यान से देखो, जैसे अपन शुरू करते हैं ना, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। एक ये 3/4 है, एक 5/6 है। इसका अपन को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन? लघुत्तम समापवर्ती बराबर। कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का तो एलसीएम, मतलब जो ऊपर जो दो नंबर लिखे ना 3 और 5, इनका तो क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है? और नीचे वालों का एचसीएफ, और ये नीचे वालों का एचसीएफ लेना है। आई बात समझ में? ऊपर वालों का तो क्या लेना है? एलसीएम, और नीचे वालों का क्या लेना है? एचसीएफ। ठीक है? तो देखो, 3 और 5 ये ऊपर वाले हैं, 4 और 6 नीचे वाले हैं, है ना? तो 3 और 5 का तो एलसीएम लेंगे। क्या आएगा? 3 गुना 5 15। एलसीएम क्या आया? 15। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 15। और नीचे, नीचे क्या आएगा? नीचे वालों का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ। नीचे क्या है? 4 और 6। ठीक है? इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। आई बात समझ में? एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 4 और 6 का, 4 और 6 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना आता है तुम लोगों को? ठीक है? इनमें जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो, 2 और 2, 2 दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका? 2। आई बात समझ में? नीचे वालों का क्या लेना है? एचसीएफ। तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 2। वो लिख देंगे यहाँ पे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 15/2, 15/2। आई बात समझ में? मतलब अगर दो भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, इसका और इसका एलसीएम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है? आई बात समझ में? अब देखो, अगर तुम्हें बोले इसका और इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है? इसमें क्या कर रहे थे अपन? ऊपर वाले का एलसीएम। इसमें क्या करेंगे? ऊपर वाले का एचसीएफ। इसमें क्या कर रहे थे? नीचे वाले का एचसीएफ। इसमें क्या करेंगे? नीचे वाले का एलसीएम। आई बात समझ? तो देखो, ध्यान दो, जब लघुत्तम समापवर्ती निकाल रहे थे तो ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्ती ले रहे थे, ठीक है, और नीचे वाले का महत्तम। जब महत्तम समापवर्ती निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या लेंगे? महत्तम समापवर्तक लेंगे। ठीक है? मतलब जो अपन को निकालना है वो ऊपर वाले के साथ करेंगे, और जो दूसरा वाला होगा वो नीचे वाले के साथ करेंगे। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है? और एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भिन्न है,
ये एक भिन्न है और ये एक भिन्न है। अगर कोई बोले इसका और इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, तो ये नंबर तो है नहीं। अगर नंबर होते क्या मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती, जैसे 3 और 5 यही लिखा होता खाली, तो इनका क्या निकाल देते, एलसीएम निकाल देते। एलसीएम निकालने को बोला होता तो, और एचसीएफ निकालने को बोला होता तो एचसीएफ निकाल देते, ठीक है। लेकिन अभी ये प्राकृतिक या ये सब संख्या तो है नहीं, ये एक भिन्नात्मक संख्या है, ये भिन्न है, ठीक है। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वालों का तो एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ठीक है। और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, नीचे वाले का ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो इधर मैं एचसीएफ भी निकाल रहा हूं। कैसे करूंगा एचसीएफ, ऊपर वाले का तो एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कैसे निकालूंगा, इधर देखो, ऊपर क्या है, ऊपर है 3 और 5, ऊपर क्या है 3 और 5 है ना, और नीचे क्या है 4 और 6। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लूंगा, 3 और 5 का एचसीएफ निकालूंगा। तो इधर देखो 3 और 5 का एचसीएफ कैसे निकाले हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं कॉमन आएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो एचसीएफ क्या हो गया 1, ठीक है। आई बात समझ में, अपॉन अब नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेना है एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आएगा 12, तो इसका नीचे लिख देंगे 12। तो इसका और इसका एचसीएफ क्या आएगा 1/12, इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा 15/2, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए। आ गया कि किसी भी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर वालों का, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, ठीक है। देखो ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लेना है ना, और ये एग्जाम्पल भी कर लेना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहले अपन एलसीएम निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं इन तीनों का, 2/5, 4/15 और 8/25 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यही करना है। देखो ऊपर क्या है 2, 4 और 8, ये है ऊपर, तो 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालो। क्या आएगा एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर वालों का एलसीएम क्या आया 8, ठीक है। और नीचे वालों का क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो 5, 15 और 25 का क्या निकालेंगे एचसीएफ, निकालो 5, 15 और 25 का एचसीएफ ऐसे निकालो, ठीक है। भाग वाले मेथड से आता है ना, भाग वाला तरीका। फिर ये 5 है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, तो एचसीएफ क्या आएगा 5, एचसीएफ क्या आएगा 5। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 8/5, ठीक है। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। इन तीनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। आई बात समझ में, 2, 4 और 8 का एचसीएफ, ठीक है। 2, 4 और 8 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 आया, 2 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आया, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 2, ऊपर वालों का एचसीएफ क्या आएगा 2, और नीचे वालों का एलसीएम 5, 15 और 25 का एलसीएम निकालो। निकाल के देखोगे तो इनका एलसीएम आता है 25, ठीक है। नहीं सॉरी 25 नहीं आता है,
निकाल के देखोगे तो इनका एलसीएम आएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 75। एलसीएम क्या आएगा 75। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/75। मतलब इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा 2/75। कर लोगे? ये मिटा रहा हूं है ना। इन तीनों का क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालते हैं ना। एलसीएम कैसे निकालेंगे इन तीनों का? ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम लो, 15, 10 और 20 का एलसीएम लो, निकाल के देखो क्या आता है। निकालोगे ना तो इसका एलसीएम आएगा 60। और एचसीएफ कितना आएगा? नीचे वालों का एचसीएफ 16, 4 और 12 का एचसीएफ आएगा 4, 60/4। ठीक है। अगर सरलतम रूप में हो रहा है तो सरलतम रूप में कर दो। क्या आंसर आएगा इसका 15। क्या आंसर आएगा 15। तो इसका एलसीएम क्या आया 15। ठीक है। और एचसीएफ निकालो इनका, इन तीनों का एचसीएफ निकालो। 15/16, 10/4 और 20/12 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है। ये तुम खुद सोल्व करना है ना। इसका आंसर बता देता हूं मैं। ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इसका आंसर बता देता हूं 5/48। ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 5/48, निकाल के देखना है ना तुम खुद। और एलसीएम क्या आएगा 15। ठीक है। कर लोगे ये काम? तुम कर लोगे ना? देखो आज थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक था, बस करना आना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी दो भिन्न दे दे, उसका एलसीएम निकालने को बोलो, तो क्या करोगे? ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दोगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दोगे। ठीक है। और अगर एचसीएफ निकालने को बोले तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दोगे, नीचे वाले का एलसीएम, और दोनों को डिवाइड ऐसे लिख दोगे, है ना। ठीक है। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई बात समझ में? आई? दिख रहा है बोर्ड पे? आज तो थोड़ा साफ भी लिखा है मैंने। बाकी ये एलसीएम वेलसीएम रफ का काम है, ये रफ में कर लेना। रफ में मतलब या तो पीछे वाले पेज पे कर लेना, लास्ट पेज पे कॉपी के, या फिर किसी रफ पेपर पे कर लेना। ठीक है। बाकी आंसर सही से लिखना। और तुम्हें ये समझ में आ गया है? ठीक है। नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। करे बंद, उतार लेना अपनी कॉपी में, है ना। ठीक है। बाय।